कि इस तरीके से जो है वो इंडस रिवर पाकिस्तान में ट्रेवल करता है या मूव करता है। सही है। इसमें सबसे पहले इंडस रिवर दाखिल होता है पाकिस्तान में। इंडस रिवर जो है वो स्कर्दू के बाद मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिखूंगा। तरबेला डैम पे आता है। ठीक है। तरबेला डैम जो है वो कहाँ किस दरिया पर है? दरिया सिंध के ऊपर है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर इसके अंदर कौन सा दरिया गिरता है? रिवर काबुल। काबुल जो है वो कौन से दरिया में गिरता है? दरिया सिंध में गिरता है। और ये कौन से मकाम पर दरिया सिंध में गिरता है काबुल? दरिया काबुल जो है वो अटक के मकाम पर, अटक के मकाम पर जो है वो कहां पर गिरता है? दरिया सिंध में गिरता है। तो सबसे पहले दरिया सिंध, उसके बाद तरबेला डैम आया। तरबेला डैम भी किस पे बना हुआ है? दरिया सिंध पे बना हुआ है। उसके बाद दरिया काबुल जो है वो जो अफगानिस्तान से आता है वो दरिया सिंध में गिरता है। किस मकाम पर? अटक के मकाम पर जो है वो गिरता है। उसके बाद फिर ये दरिया सिंध आगे जाता है काला बाग डैम के ऊपर, जहाँ पे काला बाग का इलाका, जहाँ पे काला बाग डैम बनना था। और ये आपका मियाँ वाली का इलाका है। उसके बाद आपका दूसरा डैम आ जाता है चश्मा बैराज। दूसरा बैराज आ जाता है चश्मा बैराज। ये पता है किसी को कहाँ पर है चश्मा बैराज? चश्मा बैराज कहाँ पर है? चश्मा बैराज मियाँ वाली में। ठीक है। ये आपका मियाँ वाली में आ जाता है। फिर यहाँ से हम आगे निकलते हैं तो हम उस्मान बुज़दार के इलाके में पहुंच जाते हैं। और वो वहां पर जो बैराज है वो कौन सा बैराज है? तौसा बैराज। ठीक है। ये तौसा बैराज डीजी खान के डिस्ट्रिक्ट डीजी खान के अंदर जो है आता है। उसके बाद फिर ये दरिया आगे निकलता है और आगे निकलकर ये मिठन कोट पहुंच जाता है। ये भी पंजाब का इलाका है मिठन कोट, बिल्कुल पंजाब और सिंध के बॉर्डर के साथ ही आ जाता है। फिर मिठन कोट से दरिया चलता है और कहां पर पहुंचता है? ये सिंध में दाखिल हो जाता है, जहां पर ये पहले गुड्डू बैराज में, फिर उसके बाद सखर बैराज आता है जिसे ललॉयड बैराज भी बोलते हैं। और ये पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बैराज है, 1932 में ये बना था। फिर यहां से जाता है कोटरी बैराज जो कि हैदराबाद के पास है। यूजफुल है कोटरी। और कोटरी के बाद जो है वो ये जाता है कहां पर? ठट्ठा में, जहां से ये सीधा गिरता है किसके अंदर? अरेबियन सी में। ये एक रूट है जो हमने डिस्कस किया है किसका? दरिया सिंध का, कि पाकिस्तान में वो कैसे ट्रेवल करता है। पहले तरबेला डैम, तरबेला डैम के बाद अटक के मकाम पे ये दरिया काबुल इसमें गिरता है। उसके बाद ये काला बाग पहुंचता है, फिर चश्मा बैराज पहुंचता है, फिर तौसा बैराज पहुंचता है। उसके बाद ये मिठन कोट जाता है। उसके बाद ये गुड्डू बैराज पहुंचता है, फिर सखर, फिर कोटरी और आखिर में ठट्ठा के मकाम पर जाकर ये अरेबियन सी में गिर जाता है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है तिब्बत से, लेक मानसरोवर से। ठीक है। अगर यहाँ पर लेक मानसरोवर से जो इसकी स्टार्ट होती है इंडस रिवर की, और फिर आगे अपना जो है वो रास्ता बनाता जाता है। उसके बाद अब दरिया जेहलम की बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे, दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम का जो बीच का इलाका होता है उसको सिंध सागर दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेज पे जरा टाइप भी कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आ भी रहा है समझ। सिंध सागर दोआब। दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम की जो दरमियानी पट्टी है या दरमियानी जमीनी हिस्सा है उसको सिंध सागर दोआब कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो रिवर जेहलम, इसका सफर करवाते हैं। रिवर जेहलम चलता है और ये मंगला डैम पर पहुंचता है। अब हमें पता चल गया कि मंगला डैम कौन से दरिया पे बना हुआ है? मंगला डैम जो है वो दरिया जेहलम के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद मंगला डैम वहां से चलता है और ये आ जाता है रसूल बैराज के ऊपर। अब रसूल बैराज कहां पर है? रसूल बैराज है आपका मंडी बहाउद्दीन में। ठीक है। मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो है वो रसूल बैराज आता है आपका। और अब आपको ये भी पता चल गया है कि रसूल बैराज कौन से दरिया पे बना हुआ है?
रसूल बैराज कौन से दरिया पे बना हुआ है? रसूल बैराज दरिया झेलम के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब मंडी बहाउद्दीन से हम आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है त्रिमू। त्रिमू जो है वो हेड त्रिमू उसको कहते हैं। ये आपका आता है झंग के पास, फैसलाबाद शरीफ के पास जो है ना, इसका ये एक इलाका फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट है। तो ये, हाँ जी, फैसलाबाद शरीफ की डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पर जो है वो ये त्रिमू बैराज है। और त्रिमू बैराज वो मकाम है जहां पर दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम आकर मिलते हैं, इनका कन्फ्लुएंस होता है। ये वो मकाम है, ठीक है, दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब आपस में मिलते हैं और यहाँ पर दरियाए जेहलम का सफर खत्म हो जाता है, ठीक है। दरियाए जेहलम का सफर कहाँ पे खत्म होता है? त्रिमू बैराज पे आके। और त्रिमू बैराज कौन से शहर में है? त्रिमू बैराज झंग में है। और झंग के अंदर फिर ये आगे से त्रिमू से आगे ये फिर चनाब आगे चलता है। अब हम दरिया चनाब के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा कहते हैं, दरिया जेहलम के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक विवाद भी चल रहा है, जिसमें हिंदुस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर डैम बना रहा है। तो दरिया जेहलम के ऊपर हिंदुस्तान कौन सा डैम बना रहा है? हिंदुस्तान किशन गंगा डैम बना रहा है, ठीक है, किशन गंगा डैम बना रहा है। उसके अलावा तुलबुल प्रोजेक्ट, बेटा माइक ऑफ कर लें प्लीज। इसके अलावा इंडिया वुलर लेक, जो कि दरिया जेहलम के ऊपर ही है, इसके ऊपर वुलर बैराज बना रहा है। वुलर लेक दरिया जेहलम की एक झील है, उसके ऊपर इंडिया वुलर बैराज बना रहा है। और इसी तरह तुलबुल प्रोजेक्ट भी इंडिया का जो है वो दरिया जेहलम के ऊपर ही बन रहा है। पाकिस्तान का इंडिया के साथ इनको लेके इख्तलाफ है। पाकिस्तान समझता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इसको जो है वो खत्म होना चाहिए। अब दरिया जेहलम का सफर हो गया खत्म झंग शरीफ में। उसके बाद अब आ जाते हैं जी चनाब, दरियाए चनाब। अब एक और बात, दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के जो बीच का इलाका होता है इसे बोलते हैं छछ दोआब। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं छछ दोआब। जैसे दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के बीच का इलाका सिंध सागर दोआब है, सिमिलरली दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम का इलाका छछ दोआब कहलाता है, ठीक है। अब चनाब रिवर चलता है और ये आ जाता है हेडमराला। अब हेडमराला आपको पता ही है कहां पर है? हेडमराला कहां पर है? कोई बच्चा उस शहर का है यहाँ पर? सियालकोट का नहीं है ये हेडमराला। हेडमराला सियालकोट में आता है ना। तो हेडमराला आ गया और हेडमराला दरियाए चनाब के ऊपर है। उसके बाद ये आ जाता है खानकी डैम। खानकी ये कहां पर है पॉइंट? खानकी बैराज। ये खानकी हेडवर्क्स ये कहां पर है बेटा? इट इज इन गुजरांवाला। गुजरांवाला जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका खानकी हेडवर्क्स आ जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेवल आगे करते हैं, खानकी से निकलता है तो कादराबाद पहुंच जाता है। अब ये कादराबाद हेडवर्क्स कहां पर है? जी बेटा ये कादराबाद मंडी में है। ये भी मंडी बहाउद्दीन में, ठीक है। कादराबाद हेडवर्क्स मंडी बहाउद्दीन में। उसके बाद ये कहां पे जाता है? उसके बाद ये त्रिमू में पहुंच जाता है। और त्रिमू कहां पर था? आपको मैंने अभी बताया था, त्रिमू झंग के अंदर है, ठीक है, झंग के अंदर। और हेडमराला, खानकी, गुजरांवाला और कादराबाद, ये आपकी कादराबाद हेडवर्क्स ये मंडी बहाउद्दीन के अंदर है। तो मंडी बहाउद्दीन में एक और भी है, दूसरा कौन सा वहां पर हेडवर्क्स है या बैराज है? वहां पर आपका रसूल बैराज जो है वो मंडी बहाउद्दीन के अंदर पाया जाता है, ठीक हो गया। तो दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब का जो बीच का इलाका उसे क्या बोलते हैं? दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब का जो बीच का इलाका उसे छछ तो आप बोलते हैं। उसके बाद अब अगले, अब रावी का चनाब का सफर अभी चल रहा है। चनाब त्रिमू से निकलता है, हेड पंजनत पे पहुंचता है, ठीक है, हेड पंजनत पे पहुंचता है, ठीक है। और यहां पर
इसके साथ मिला। अच्छा, रास्ते में अभी हेड पंजनद से पहले ही रावी जो है वो चनाब के अंदर गिरता है। रावी दरिया चनाब के अंदर गिरता है पंजनद से थोड़ा सा पहले। और पंजनद किधर है? पंजनद दरिया ये बहावलपुर के साथ जो है वो इलाका है, वहां पर जो है वो ये चार दरिया जो है वो आपस में मिलते हैं। कौन कौन से? एक आपका सतलुज, आपका चनाब, जेहलम और रावी। रावी थोड़ा सा पहले मिल जाता है। तो इसका सफर अब पंजनद पे आके खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पंजनद पे सारे दरिया जो है वो गिर रहे होते हैं दूसरे के अंदर। उसके बाद बच्चे अब रावी का सफर शुरू करते हैं। रावी, रावी दरिया जो है ये दाखिल होता है पाकिस्तान में, और उसके बाद ये जो है वो हेड बल्लोकी, बल्लोकी पहुंचता है। और ये बल्लोकी कहां पर है? उस शहर का कोई बच्चा यहां पर बैठा है? कोई बच्चा नहीं बैठा यहाँ पे हेड बल्लोकी का? ये बच्चे आपका तकरीबन कसूर में आता है। ठीक है, इट इज इन कसूर, नहीं ननकाना साहब नहीं, कसूर में आता है। ठीक है, बल्लोकी, हेड बल्लोकी कौन से दरिया पे है? दरियाए रावी के ऊपर है। उसके बाद ये जाता है सिधनाई हेडवर्क्स पे। सिधनाई हेडवर्क्स, अब ये सिधनाई हेडवर्क्स कहां पर है? शाबाश बच्चे, रावी पे तो है। शहर कौन सा है? ये बेटा आपका, ठीक है, उसके बाद यहां से निकलता है ये, और ये सीधा पहुंच जाएगा किधर? ये पंजनद से थोड़ा सा पहले, लिटिल बिफोर पंजनद। ये गिरेगा किसके अंदर? ये चनाब में गिर जाएगा। आ, उसके बाद अब आ जाती है बारी सतलुज की। एक और बात याद रखिएगा बेटे, चनाब और रावी का जो बीच का इलाका है इसे रचना दो आप कहते हैं। रावी का रा और चना का चन, तो रचना इसको कर लें, रावी का रा और चनाब का चन, तो ये रचना दो आप जो है वो बन जाएगा। रावी और चनाब के बीच का इलाका। जेहलम का जे और चनाब का छ, तो ये छछ दो आप बन जाएगा। इसी तरह आप बाकियों का भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं दरिया सतलुज के ऊपर। दरिया सतलुज दाखिल हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद आपका आ गया हेड सुलेमान की। हेड सुलेमान की, हेड सुलेमान की कहां पर है? ये आपका उकाड़ा के पास है। ठीक है, उकाड़ा। फिर ये उकाड़ा से निकला और उसके बाद पहुंच गया हेड इस्लाम। हेड इस्लाम तहसील हासिलपुर, हासिलपुर के अंदर जो है वो ये आता है, बिल्कुल विहाड़ी और विहाड़ी और हासिलपुर का सब आप समझ ले। थोड़ा सा ये हासिलपुर की तरफ टिल्ट है क्योंकि हासिलपुर करीब पड़ता है, लेकिन ये एक तरफ विहाड़ी शहर है और एक तरफ जो है वो हासिलपुर है। तो ये वहां पर हेड इस्लाम जो है वो पाया जाता है। उसके बाद हेड इस्लाम सीधा पहुंचता है भावलपुर और ये जाकर पंजनद के अंदर गिरता है। उसके बाद ये सारे दरिया इकट्ठे होके, चारों इकट्ठे होके निकलते हैं और ये पहुंच जाते हैं कहां पर? मिठन कोट। और मिठन कोट वो पॉइंट है जहां पर सारे दरिया किसके अंदर गिरते हैं? रिवर इंडस के अंदर गिरते हैं, दरियाए सिंध के अंदर गिरते हैं। मिठन कोट वो पॉइंट है जहां पर सारे दरिया दरियाए सिंध में गिरते हैं। तो इसके बाद सब दरियाओं का सफर खत्म हो जाता है और उसके बाद अकेला सिंध दरिया आगे की तरफ जाता है। नाउ यू गॉट द आइडिया कि कैसे जो है वो ये दरिया मिठन कोट पे पहुंचे हैं। तो अगर आपसे पेपर में सवाल आए वो कौन सा पॉइंट है जहां पर सारे दरिया जो है वो किधर गिरते हैं? दरिया सिंध में गिरते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट जो है पंजनद है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि खान की हेडवर्क्स कहां पर है? खान की हेडवर्क्स आपको गुजरावाला में नजर आएगा। इसी तरह त्रिमू बैराज पे कौन से दो दरिया मिलते हैं?
त्रिमु दरिया पे, त्रिमु बैराज पे जेहलम और चनाब मिलते हैं। ये झंग के पास इलाका जो कि फैसलाबाद शरीफ का इलाका है। यहाँ से फिर आगे, फिर अकेला आगे जेहलम चलेगा या चनाब चलेगा? आगे सिर्फ चनाब चलेगा। चनाब फिर आगे त्रिमु आ गया, त्रिमु से, सॉरी त्रिमु से नहीं, पंजनद आ गया। पंजनद पे जो है वो ये फिर आगे सारे दरिया इकट्ठे होकर चलते हैं। तो बच्चे ये आपका दरियाओं का एक खाका था। अब उसके बाद एक पाकिस्तान, एक इलाका है बारी दोआब। बारी दोआब क्या है? बारी दोआब दरियाए ब्यास और दरियाए रावी के जो बीच का इलाका है उसे क्या बोलते हैं? उसे बारी दोआब बोलते हैं। दरियाए ब्यास और दरियाए रावी का जो बीच का इलाका उसे बारी दोआब बोलते हैं। तो ये चीजें अगर बेटा आपको तैयार होगी तो प्लीज आप एक दफा मुझे बता दें। ठीक हो गया, सिर्फ एक मिनट रुक जाए। अच्छा बच्चे, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके, हम लोगों ने डेजर्ट्स के ऊपर बात कर ली थी, माउंटेन रेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। कौन से वाला मेथड बेटा? हिना कौन सा मेथड कह रही हैं आप? माउंटेन रेंजेस। अच्छा बच्चे, माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो रेंज आती है वो कौन सी है? कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो कौन सा है? कराकोरम रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ केटू है। केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको लोकल लैंग्वेज में चगोरी भी बोलते हैं, इसको चगोरी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये दुनिया का दूसरा ऊंचा पहाड़ है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 5 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। जिनकी हाइट 8,000 मीटर से क्या है, ज्यादा है। वो दरिया कितने हैं, सॉरी वो माउंटेन्स कितने हैं? वो 5 माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो नहीं, कराक्रम पहले, हिमालय बाद में आता है। 8,000 मीटर के 5 आपके जो है वो माउंटेन्स हैं। उनमें से 4 आपके कराक्रम में है और एक आपका जो है वो कहाँ पर है? एक आपका इधर हिमालय में है। दूसरे आ जाती है हिमालय की माउंटेन रेंज। हिमालय, इसका सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि किस मुल्क में पाया जाता है? नेपाल के अंदर पाया जाता है। और नेपाल का कैपिटल कौन सा है? नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, ठीक है। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। पाकिस्तान में भी इसका एक ऊंचा पहाड़ पाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत मींस नेकेड माउंटेन। इसको किलर माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। किलर माउंटेन भी इसको जो है वो बोला जाता है, नांगा पर्वत, ठीक है। और ये जो नांगा पर्वत है ये दुनिया में 9th नंबर पर आता है। 9th इसका रैंक है दुनिया में ओवरऑल। और अगर हम बात करें इसकी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इसका रैंक है 2nd, ठीक है। 2nd रैंक जो है वो इसका कहां पर है? इसका 2nd रैंक जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। उसके बाद बच्चे मुझे ये बताएं कि ये जो मरी के पहाड़ हैं, ये जो आपके इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियां हैं, ये कौन से पहाड़ी सिलसिले में आता है?
मार्गला की पहाड़ियां ये कौन से पहाड़ी सिलसिले में आती हैं? ये आपकी बेटा हिमालय के अंदर आती है, ठीक है। मरी के पहाड़, कराक्रम नहीं आता, इधर हिमालय आता है। मरी के पहाड़, आपके कश्मीर के जो पहाड़ हैं ज्यादातर, ये आपके जो इस्लामाबाद के पहाड़ हैं, सारे के सारे जो है वो हिमालय में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम आगे मूव करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है दैट इज हिंदू कुश। हिंदू कुश माउंटेन रेंज, इसका सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? इसका सबसे ऊंचा पहाड़ तिरचमीर है, ठीक है। तिरचमीर इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिंदू कुश रेंज। उसके बाद कोहे सफेद। कोहे सफेद जिसे पश्तो जुबान में स्पिनगर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पश्तो लैंग्वेज में स्पिनगर बोलते हैं। ये कहां पर पाया जाता है? ये भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को जो है वो मिलाता है। इसी माउंटेन रेंज के अंदर आपका खैबर पास आता है। खैबर पास क्या करता है? खैबर पास पिशावर को काबुल से मिलाता है। खैबर पास किसको मिलाता है? पिशावर को काबुल के साथ मिलाता है। और बहुत से हमलावर इसी रास्ते से जो है वो हिंदुस्तान दाखिल हुए थे। उसके बाद आपका बच्चे खैबर कोहे सफेद की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? कोहे सफेद की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है बेटा वो है माउंट सिकराम। माउंट सिकराम। तोरा बोरा की जो गार हैं, तोरा बोरा की जो केव्स हैं वो भी आपको यहीं पर ही नजर आती है, ठीक है। और तोरा बोरा की जो केव्स मशहूर किस वजह से है? वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन तालिबान के खिलाफ जो है वो अमेरिका ने किसी जमाने में किया था, तो वो इन्हीं रीजन में, और ये डाउट था कि यहाँ पर उसामा बिन लादेन जो है वो छुपा हुआ है, तो तोरा बोरा वो यहीं पर ही है। उसके बाद कोहे सुलेमान या सुलेमान रेंज, इसकी सबसे ऊंची, वैसे इससे पहले वजीरिस्तान हिल्स आते हैं, उसको भी लिख लें तरतीब से। आपकी बच्चे साल्ट रेंज, जिसे पोटोहार प्लेटियो भी बोलते हैं, साल्ट रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? सकेसर जो है वो इसका सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसके बाद बच्चे आपके वजीरिस्तान हिल्स आ जाते हैं, ये जो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं आपकी एजेंसीज में, फाटा की जो एजेंसीज हैं। उसके बाद कोहे सुलेमान आ जाता है। कोहे सुलेमान आपका ये समझ लें ये वजीरिस्तान हिल की एक्सटेंशन है, ये निकलता जाता है केपीके से, पंजाब से और बलूचिस्तान से निकलता हुआ बलूचिस्तान में जाता है। तो कोहे सुलेमान का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तख्ते सुलेमान, ठीक है, तख्ते सुलेमान। और उसके बाद आप आ जाते हैं जी रस्को और चागी के पहाड़, ये आपका बलूचिस्तान के अंदर आता है। और ये मशहूर किस वजह से हैं? ये मशहूर यहाँ पर है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को यहाँ पर एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर जो है वो बन गया था। अच्छा बटे आप मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान ने जो हमले किए थे, सॉरी एक्सपेरिमेंट किए थे, इस एक्सपेरिमेंट का प्रोजेक्ट नेम क्या था? इसका नाम चागी वन था। और इंडिया ने जो किया था, इंडिया ने जो किया था उसका नाम था पोरखान वन। पोरखान इलाका है राजस्थान का, वहां पर इंडिया ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पाकिस्तान ने चागी के अंदर किया था, तो ये चागी वन था, उनका पोरखान टू था। अच्छा बच्चे उसके बाद आ जाता है आपका, अच्छा हिंदुस्तान का पहला एटमी दो धमाका था 1974 में उन्होंने किया था। उस वक्त उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था? उनके प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में जब उन्होंने प्रोजेक्ट अपना किया था स्टार्ट, तो उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा जो है वो रखा गया था। उसके बाद बच्चे आपकी आ जाती है कीर्थर रेंज। कीर्थर रेंज ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान बॉर्डर बनाती है, सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान, ठीक है।
इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी जो है आपकी थी, किसी के माइंड में है इसका नाम? मेरे जहन से निकल गया नाम तीर्थर की सबसे। लेट मी रिमाइंड। चलिए बच्चे, जैसे माइंड में आती मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, वो कुत्तो जी कबर और गोरख हिल जो है ना, वो उसके ऊपर हिल स्टेशन हैं। गोरख, जरदक, वेरी गुड यार, जरदक जो है वो इसकी ऊंची पहाड़ी है तीर्थर रेंज की। इसी तरह इसके ऊपर दो फेमस हिल स्टेशन है, एक गोरख हिल्स एंड सेकेंडली आपका कौन सा आता है? सेकेंडली आपका आएगा यहाँ पर कुत्तो जी कबर। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है किराना हिल्स। ये आपके कहां पर आते हैं? ये आपके आते हैं सरगोधा में। ठीक है, तो ये कुछ माउंटेन रेंज है। अगर इसको आप इमेजेस के हिसाब से देखें पाकिस्तान के मैप पे, तो यहाँ पर आपका क्या आता है? यहाँ पर आपका है वो क्या कहते हैं, कराक्रम। अगर हम इस तरफ से शुरू करें, यहाँ पर आपका कौन सा है? हिंदू कश। यहाँ से आपकी हिमालय जा रहा है। यहाँ पे आपका स्पिनगर हो गया। यहाँ पे केपीके में वजीरिस्तान हिल, और फिर यहीं से आगे आपका चलता है क्या कहते हैं, सुलेमान माउंटेन्स। इस जगह पर आपकी रस्को रेंज है। यहाँ पर आपकी कौन सी होगी? कीर्थर हो गई। इस जगह पर आपका जो है वो पोटोहार प्लेट्यू है, या जिसे साल्ट रेंज कहते हैं। ये एक माउंटेन रेंज, इसका एक रफ सा स्केच बन गया आपका। तो बच्चे यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? अब आ जाते हैं कुछ बच्चे फेमस पासेस के ऊपर। तो इसमें बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है खंजराब पास। खंजराब पास कराक्रम माउंटेन रेंज में है, और ये कौन से दो ममालिक को मिलाता है? ये पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना का कैपिटल कौन सा है? चाइना का कैपिटल जो है वो बीजिंग है। उसके बाद बच्चे आपका दूसरा पास जो हम देखेंगे वो है आपका खैबर पास। खैबर पास कौन सी माउंटेन रेंज में आता है? स्पिनगर में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कुछ पीपीएससी और एफपीएससी के रिकॉर्ड के अंदर उसको उन्होंने गलती से हिंदू कश माउंटेन रेंज भी रखा, उसको ठीक भी नहीं किया। लेकिन अगर आप विकिपीडिया भी कहीं पर सर्च करें तो ये स्पिनगर आता है। वो इसको स्पिनगर को अगर हिंदू कश की रेंज समझते हैं या इसकी एक्सटेंशन समझते हैं, तो फिर ऑप्शन में ऑप्शन हिंदू कश हो तो हिंदू कश लगा दीजिएगा, अदरवाइज वो स्पिनगर देगा या कोई सफेद देगा। अगर ये दोनों ऑप्शन इकट्ठी आ जाए तो फिर आपने स्पिनगर को लगाना है, नंबर आपको मिल जाएंगे, ग्रेस मार्क्स उसके। ये क्या करता है? ये स्पिनगर जो है वो, या खैबर पास किसको मिलाता है? पिशावर टू काबुल। ठीक है। उसके बाद आपके और कौन से पासेस आते हैं? बेटा सिर्फ एक मिनट रुक जाए, मैं आता हूँ। पास बच्चे आपके आ जाते हैं। अब आपने चित्राल को याद रखना है। चित्राल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चित्राल के साथ कुछ चार आपके जो है वो पासेस मिलते हैं। अब उसमें चार पांच पास है बल्कि। इसमें एक है आपका ब्रोगिल पास। ब्रोगिल पास, ब्रोगिल पास क्या करता है? ये चित्राल को वाखान कॉरिडोर, या आप कह सकते हैं बदख्शां प्रोविंस, अफगानिस्तान का जो बदख्शां प्रोविंस है उसके साथ मिलाता है। अब आपसे सवाल आ जाए कि जी ब्रोगिल पास पाकिस्तान को कौन से मुल्क के साथ मिलाता है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे उसका? उसका आंसर लगाएंगे आप
अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का सूबा कौन सा है? बदख्शां। अब बेटे चितवाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान को कौन से मुल्क के साथ मिलाता है? पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ मिलाता है, ठीक है। ताजिकिस्तान जिसका कैपिटल कौन सा है? ताजिकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? दुशंबे। इस दुशंबे इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ मिलता है वाखान कॉरिडोर के जरिए। उसके बाद चित्राल को पिशावर से कौन सा पास मिलाता है? मालाकंड पास। मालाकंड पास, मालाकंड पास क्या करता है? पिशावर और चित्राल को मिलाता है, ठीक है, मालाकंड पास। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है लोआरी पास। लोआरी पास किसको मिलाता है? लोआरी पास दीर को चित्राल से मिलाता है, दीर को चित्राल से मिलाता है, ठीक है। और इसी तरह दुर्रा पास, ये क्या करता है? ये चित्राल को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है, बदख्शां प्रोविंस के साथ, ठीक है। तो ये पास भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है, दोरा पास। उसके बाद शंदूर पास, ये क्या करता है? ये चित्राल को मिलाता है किसके साथ? गिलगित के साथ, ठीक है। चित्राल को किसके साथ मिलाता है? गिलगित के पास। ये शंदूर पास कहलाता है। और एक है बाबूसर पास या बाबूसर टॉप जिसे लोग बोलते हैं। ये क्या करता है? ये चित्राल को मिलाता है किसके साथ? सॉरी, ये चित्राल को नहीं, ये गिलगित को मिलाता है एबटाबाद के साथ, सॉरी, गिलगित को एबटाबाद के साथ जो है मिलाता है। पता है बच्चे, समझ आ गई बात इसकी? अच्छा बच्चे, एक लोवारी पास से मुझे याद आया, एक लोवारी टनल पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट टनल है, और ये कौन से साल में कंप्लीट होती है और इसको कौन से साल में ओपन किया गया था लोगों के लिए? ये सन 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी क्यादत में जो है वो ये बनाई गई थी। तकरीबन कुछ 8.5 किलोमीटर लंबी जो है वो ये टनल है, और इससे पहले जो है वो खोजक टनल थी। अब जो है वो ये टनल जो है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद बच्चे हम आ जाते हैं किधर? अपने एक है आपका बुलान पास, नहीं बुलान पास नहीं, उससे पहले गोमल पास। गोमल पास आपका आ जाता है ये फाटा वगैरह के पास। ये क्या करता है? ये वजीरिस्तान को मिलाता है किसके साथ? गजनी के साथ। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? हो रही है, आप अपना नेट दोबारा कनेक्ट करें, ठीक है। ये साउथ वजीरिस्तान को मिलाता है किसके साथ? गजनी प्रोविंस। और गजनी प्रोविंस कहाँ का है? ये अफगानिस्तान के अंदर जो है वो आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका आ गया टोची पास, ठीक है। टोची पास क्या करता है? किसको मिलाता है? ये बन्नू को मिलाता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। टोची पास क्या करता है? बन्नू को मिलाता है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ जो है मिलाता है। और अफगानिस्तान का कौन सा इलाका है? अफगानिस्तान का इलाका है गजनी। अफगानिस्तान के इलाके गजनी से मिलाता है। तो आपको लगता है कि महमूद गजनी भी फिर इधर से ही आया होगा हिंदुस्तान में? उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है गोमल पास, सॉरी गोमल पास नहीं, बोलान पास। बोलान पास सिब्बी को कोयटा से मिलाता है। अब बेटे एक बात बताएं कि ये जो बोलान पास है, ये इसमें सिब्बी जो है, सिब्बी आपका पंजाब और सिंध में आता है या बलूचिस्तान में आता है?
किसमें आता है बेटा? सिब्बी बेटा बलूचिस्तान के अंदर है, सिंध में नहीं है। सिब्बी इज इन बलूचिस्तान। इसके अलावा ये क्या करता है, ये आपका जो बोलान पास है, ये कोयटा को कंधार के साथ मिलाने का भी एक रास्ता देता है। वह यहाँ से 120 किलोमीटर दूर जो है वो कंधार है। कंधार अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है और यहीं से जो है वो तालिबान की स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बोलान पास पाकिस्तान के अंदर भी काम करता है और ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाने का भी काम करता है। इज इट क्लियर? उसके बाद बच्ची आपका आ जाता है जी खोजक पास। खोजक पास किसको मिलाता है? ये किला अब्दुल्ला तो चमन, इसको मिलाता है। और चमन के परली तरफ जो है वो कंधार है। ठीक है, परली तरफ कंधार है, तो ये आपको चमन, किला अब्दुल्ला को चमन के साथ मिलाता है। उसके बाद आपके और तकरीबन यही पास है बच्चे, ये पास आपने याद रखने हैं। इन्हीं पासिस में से जो है वो आपको उस पेपर में सवाल दिया जा सकता है। जस्ट एक मिनट रुक जाए बेटा। अच्छा बच्चे, अब कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स आपने जो है वो माइंड में रखने हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हमारा प्यारा भाई मुल्क ईरान। ईरान का कैपिटल कौन सा है? तेहरान जो है वो ईरान का कैपिटल है। पाकिस्तान ईरान के साथ 3 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के। नंबर 1 पे आपका कौन सा आता है? नंबर 1 पे आता है आपका बेटा तफ्तान मीर जावा। ठीक है, तफ्तान मीर जावा, ये जो है वो पहला पॉइंट है। और ये जो मीर जावा है ये आता है ईरान का सूबा बलूचिस्तान एंड सिस्तान। अब ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान एंड सिस्तान प्रोविंस है, तो ये वहां पर पाया जाता है। और ये तफ्तान आपका कौन से सूबे में आता है? तफ्तान आपका बलूचिस्तान के अंदर चागी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, चागी के अंदर आता है। ठीक है, तो एक तो हो गया तफ्तान मीर जावा। दूसरा है आपका गवादर चाबहार, ये दूसरा पॉइंट हो गया। चाबहार कौन से सूबे में आती है ईरान के? ये भी सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर आती है। और तीसरा जो मोस्ट रिसेंट है मंद पिशीन। अब ये जो मंद है ये कहां पर आता है? मंद बेटा आपका बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट है, केच डिस्ट्रिक्ट। केच डिस्ट्रिक्ट में आता है। और पिशीन कहां पर आता है? पिशीन अगेन सिस्तान बलूचिस्तान। तो ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में कितनी बॉर्डर गुजर का हो गई? 3। तफ्तान मीरजवा, गवादर, चाबहार और मंदपिशीन। जो पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के केसेस आए थे जो ईरान से आए थे, वो कौन से बॉर्डर पे आए थे? उनको लोगों को किस बॉर्डर पे रोका गया था? तफ्तान के जरिए आए थे। उसके बाद बचे हमारा दूसरा भाई मुल्क इंडिया। इंडिया का कैपिटल कौन सा है?
इंडिया का कैपिटल जो है वो दिल्ली है। अब हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो हो गया बेटा आपका वाघा बॉर्डर, ठीक है। वाघा बॉर्डर के एक साइड पे लाहौर है और दूसरी साइड पे कौन सा शहर है? दूसरी साइड पे अमृतसर है। इसी तरह करतारपुर कॉरिडोर, ये बॉर्डर तो नहीं है लेकिन इसको एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, ये बॉर्डर तो नहीं, इसे आप एंट्री पॉइंट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर, इसका इफ्तिताह कब हुआ था? अच्छा, इसमें पाकिस्तान वाली साइड पे तो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया वाली साइड पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है बेटा? इंडिया वाली साइड पे गुरदासपुर है, ठीक है। इंडिया की साइड पे क्या है? गुरदासपुर। उसके बाद गंडा सिंह, गंडा सिंह बॉर्डर जो है ये कहां पर है? पाकिस्तान की तरफ कसूर है और हिंदुस्तान की तरफ हुसैनी वाला है, ठीक है। गंडा सिंह बॉर्डर में पाकिस्तान की तरफ कौन सा इलाका आता है? पाकिस्तान की तरफ कसूर है और हिंदुस्तान की तरफ हुसैनी वाला। आप में से किसी ने गंडा सिंह बॉर्डर देखा है? ठीक है। उसके बाद बच्चे खोखरा पार, मुन्नाबाव खोखरा पार, ये भी जो है वो आपका बॉर्डर है। खोखरा पार अपना थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। ये खोखरा पार थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है ये, और मुनाबाव इंडिया के अंदर आता है। तो इनके दरमियान जो ये भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक बॉर्डर है, और राजस्थान के अंदर आता है मुनाबाव। और ये जो यहाँ पर एक ट्रेन चलती थी जो 2019 के बाद बंद हो गई, उसका नाम क्या था? एक ट्रेन वो कराची और जोधपुर के दरमियान चलती थी। बच्चे किसका नाम पहली दफा सुना आप लोगों ने? गंडा सिंह का, ठीक है। गंदा सिंह नहीं, गंडा सिंह, जैसे पंजाबी में होता है ना गंडा, वो वाला गंडा सिंह। अच्छा, उसके बाद बच्चे वैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कुछ और बॉर्डर्स भी है जहां से क्रॉसिंग नहीं होती, सिर्फ वो एक दूसरे की ऐसी तैसी करने के लिए जो है ना लोग आते हैं। उसमें एक है आपका वर्किंग बाउंड्री। बेटा वर्किंग बाउंड्री किन इलाकों के बीच में आती है? वर्किंग बाउंड्री आपकी सियालकोट एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। इंडियन ऑक्युपाइड और कश्मीर और सियालकोट के दरमियान जो बाउंड्री है उसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, ये किसको कहा जाता है? ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड आजाद जम्मू कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद जो रिमेनिंग बॉर्डर उसके क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो रिमेनिंग बॉर्डर है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान को 24th पैरेलल भी बोला जाता है, ठीक है। 24th पैरेलल भी उसको बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने तीसरे भाई की तरफ, जो कि कौन सा है? चाइना। चाइना के साथ पाकिस्तान का एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है, वो कौन सा है? बेटा सियालकोट के पास कौन सा चाइना आता है? कमाल है, वो बंदा जियोग्राफी समझ के बात करता है। चाइना के साथ एक खंजराब पास है जिससे आप बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में तशरीफ ले जाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सबसे अच्छा भाई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है? अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, ठीक है। और इसके साथ हमारे डिफरेंट एंट्री पॉइंट है, जिसमें एक है अंगोर अड्डा, ये आपका केपीके में आता है, ठीक है। अंगोर अड्डा जो है ये आपका साउथ वजीरिस्तान के साइड पे जो है ना ये बॉर्डर है, केपीके में साउथ वजीरिस्तान। जब आप अंगूर अड्डा से दाखिल होते हैं
तो अफगानिस्तान की तरफ जो है वो पक्तिका प्रोविंस है, पक्तिका कहते हैं उसको, लेकिन क्या इसको बोलते रहते हैं। उसके बाद आपका चमन बॉर्डर, जो कि आपको अफगानिस्तान के साथ मिलाता है। इसी तरह गुलाम खान बॉर्डर, ये केपीके में आ जाता है आपका, और ये किसके साथ मिलाता है आपको, ये के नॉर्थ वजीरिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है। इसी तरह तोरखम, तोरखम का नाम सबसे ज्यादा सुना, सबसे ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि मोस्टली यूज्ड बाय ट्रैवलर, या लोग ज्यादातर तोरखम बॉर्डर के जरिए जो है वो जाते हैं। ये आपकी जो है वो खैबर एजेंसी के पास से आता है, और ये भी पाकिस्तान को किससे मिलाता है, अफगानिस्तान से मिलाता है। तो ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पॉइंट है आपके। तो बच्चे ये सवाल पाकिस्तान की जियोग्राफी से रिलेटेड इतनी बातें बहुत है आज के लिए। ठीक है, अब आपने इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। एक मिनट रुक जाए, पेज व्यू में करना है। ये ले जी, ले लें इसका स्क्रीनशॉट। इसका हो गया स्क्रीनशॉट। ये भी ले लें। डन। ये ये बाजे बचे वर्ल्ड जियोग्राफी की तरफ। हाँ जी, अभी और भी है ना। अब बच्चे यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फेमस स्ट्रेट्स जो हैं। अब स्ट्रेट क्या होती है बेटा, व्हाट इज स्ट्रेट।
ये बेसिकली क्या होता है, मैं आपको जरा यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रा कर देता हूँ। जैसे ये एक मुल्क है, ये एक मुल्क है, यहाँ पर भी एक दरिया है, समंदर है, यहाँ पर भी एक समंदर है। इन तक जाने के लिए स्ट्रेट क्या करती है, स्ट्रेट एक नैरो पैसेज होता है, गुजरगाह होती है, जो क्या करती है, एक समंदर को दूसरे समंदर से कनेक्ट करती है। और इनको ज्यादातर जो है वो ट्रेड के पर्पज के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर ट्रेड पर्पज के लिए जो है उसको यूज किया जाता है। उसके बाद अब कौन कौन सी फेमस ट्रेड्स हैं। अच्छा बच्चे, एक लफ्ज इस्तमस भी होता है, उसका भी चलें देख लें। इस्तमस क्या होती है? इस्तमस क्या करती है, जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक बिल्कुल नैरो पैसेज होता है, बिल्कुल नैरो पैसेज। एक नैरो पैसेज होता है जो दो लैंड मैसेज को जोड़ता है। दो लैंड मासेस को जोड़ने के लिए जो एक नैरो पैसेज यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। और दुनिया की सबसे फेमस इस्थमस का है इस्थमस ऑफ पनामा, जो कि किसको जोड़ती है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साथ जो है वो जोड़ती है। अब स्ट्रेट्स पे आ जाते हैं। स्ट्रेट में बेटा आपकी जो पहली स्टेट है दैट इज पाक स्ट्रेट। पाक स्टेट किसको कनेक्ट करती है, पाक स्टेट कनेक्ट करती है बेटा श्रीलंका और इंडिया के दरमियान में आती है ये, ठीक है, बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। इसको नोट कर लें आप लोग। उसके बाद बची आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका किन दो मुल्कों के दरमियान में आती है? जी बेटा, स्ट्रेट ऑफ मलाका आती है आपकी मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। मलेशिया का कैपिटल कौन सा है? मलेशिया का कैपिटल कोलालमपुर और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। उसके बाद बच्चे आपकी आ जाती है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट क्या करती है, बेरिंग स्ट्रेट एशिया को अमेरिका से मिलाती है या एशिया को अमेरिका से सेपरेट करती है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एशिया की साइड पे कौन सा मुल्क है, एशिया की साइड पे जो है वो रशिया है, और अमेरिका की साइड पे क्या है आपका, क्या उसको कहते हैं, अलास्का। इसके बाद बच्चे यहाँ पर जो है ना एक और चीज भी है, मैं यहाँ पे मैप पे आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैप तो नहीं ओपन हो रहा, ये समझ लें ये आपका रशिया है, ये आपका अलास्का है, ठीक है। यहाँ पर बेरिंग स्टेट, ये बेरिंग स्टेट है। अब यहाँ पर जो है वो दो आइलैंड्स हैं, एक है बिग डायोमीड और एक है स्मॉल डायोमीड, ठीक है, या लिटिल डायोमीड आइलैंड बोलते हैं। ये आपका कौन सा है, लिटिल डायोमीड,
और ये दूसरा आपका कौन सा है, बिग डायोमीड। जो बिग डायोमीड है ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये रशिया की प्रॉपर्टी है। और स्मॉल डायोमीड किसकी प्रॉपर्टी है, या लिटिल डायोमीड, लिटिल डायोमीड जो है वो अमेरिका की है। ठीक है, ये दो आइलैंड्स हैं, इन्हें डायोमीड आइलैंड्स बोलते हैं। एक बड़ा डायोमीड जो है, बिग डायोमीड जो है वो किसके पास है, ये आपका उसके पास है, अब रशिया के पास है। और छोटा जो है वो उसके पास है, अमेरिका के पास। और यहां से इनके दरमियान से इंटरनेशनल टाइमलाइन गुजरती है। ठीक है, इंटरनेशनल जो है वो टाइमलाइन इनके दरमियान में से गुजर रही होती है। उसके बाद बच्चे आपके आगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करती है, ये कनेक्ट करती है अफ्रीका को यूरोप के साथ। अफ्रीका के साइड पे कौन सा मुल्क आता है, अफ्रीका के साइड पे मोरक्को आता है, जहां से जो है वो आपका क्या बना था, ओआईसी का इफ्तिताह हुआ था। और मोरक्को का कैपिटल कौन सा है, मोरक्को का कैपिटल है रबात। जबकि यूरोप वाली साइड पे क्या आता है, यूरोप वाली साइड पे स्पेन आता है, और उसका स्पेन का कैपिटल कौन सा है, मैड्रिड है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस मुल्क की प्रॉपर्टी है, या किस मुल्क की फॉरेन टेरिटरी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूके की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यूके की प्रॉपर्टी है। अच्छा ये देखें, ये आपका हो गया यूरोप सारा, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन हो गया, यहाँ पर होगा आपका मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन सी है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इसलिए इसको की टू मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है, की टू मेडिटेरेनियन भी इसी को बोला जाता है। मेडिटेरेनियन सी तक जाने का एक ही रास्ता है, और वो कौन सा, इस तरफ से, यूरोप वाली से, अमेरिका की तरफ से या दूसरी तरफ से, तो या यूरोप से वो आपका कौन सा है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और अगर हम एशिया से मेडिटेरेनियन सी में जाए तो हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे बेटा, अगर हम एशिया से जाना चाहें, हम एशिया से जाएंगे तो हम रेड सी, सुइज कैनाल, सुइज कैनाल से सीधे यूरोप में दाखिल हो जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी में। उसके बाद बच्चे आपका हो गया बाबुल मंदीब। बाबुल मंदीब ये कहां पर आता है, जिसे गेट ऑफ टेयर्स भी बोलते हैं, इसको गेट ऑफ टेयर्स भी बोला जाता है। ये कहां पर आता है बेटा, ये आपके यमन और जिबूती के बीच में आता है, यमन एंड जिबूती। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो जिबूती है, ये मुसलमान मुल्क है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद बच्चे आपकी आ जाती है सुंडा स्ट्रेट, या इसको आप अपनी खुशी के लिए संडा भी कह सकते हैं, जैसे पंजाबी वाला संडा होता है। तो ये कहां पर पाई जाती है, ये इंडोनेशिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स हैं, एक जावा आइलैंड है और दूसरा कौन सा है, सुमाट्रा आइलैंड। सुमाट्रा और जावा आइलैंड के दरमियान जो है वो ये पाई जाती है, और ये दोनों ही इंडोनेशिया की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपकी मेसीना स्ट्रेट, मीसना से याद कर लें, इटली के लोग मीसने होते हैं, तो ये इटली को सिसिली से मिलाती है। ठीक है, इटली को सिसिली से मिलाती है। और सिसिलियन माफिया हमारे जजेस ने किसको कहा था, मेरे कायद को कहा था। ठीक है, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहा था। उसके बाद बच्ची आपकी आ गई बास स्ट्रेट। बास स्टेट कहां पर है, बास स्टेट बच्चे ये ऑस्ट्रेलिया है, सपोज ये आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक सूबा है जो जमीनी रास्ते से ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा नहीं हुआ, इसको बोलते हैं तस्मानिया। ठीक है,
तस्मानिया बोलते हैं। ये मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया है। तो इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट है उसे कौन सी स्ट्रेट बोलते हैं? बास स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये क्या होगा? तस्मानिया एंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान ये बॉर्डर आता है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है ये कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट कहां पर आती है? ये बेसिकली न्यूजीलैंड के दरमियान में आती है। ये दो न्यूजीलैंड से गुजरती है, साउथ और नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड को जो है वो डिवाइड करती है, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड के अंदर आती है कुक स्ट्रेट। उसके बाद एक होती है टॉरस स्ट्रेट। ये कहां पर आती है? ये आती है, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहां पर आपका जो है ना कुछ इस तरह का करके ना एक इलाका है जिसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी का ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आता है बरे आजम ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और जो व्हाइट पोर्शन है वो कहां पर आता है? वो बरे आजम एशिया में आता है। और इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? इसके ऊपर कंट्रोल इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का कंट्रोल है। तो जो पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया वाला है, इनके दरमियान जो स्ट्रेट है दैट इज टॉरस स्ट्रेट। आज बच्चे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी है ना? कितने बजे शुरू होना है? 11 बजे? नहीं, शुरू हो गया होगा 11 बजे। इसके बाद 11 बजे नहीं शुरू होना था मैच बच्चे? मैं 11 बजे का सोच के बैठा हुआ था। ओहो, पाकिस्तान जीत गया। ओके। मोजाम्बिक स्ट्रेट, बेटा मोजाम्बिक चैनल भी इसको बोलते हैं। ये कहां पर है? ये अफ्रीका में आ जाता है। इसमें ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के दरमियान जो है वो ये आता है। मेडागास्कर दुनिया का जो है वो चौथा बड़ा जो है वो आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वैसे? ग्रीनलैंड। उसके बाद बची आपकी कौन सी आज? बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये तुर्की को डिवाइड करती है यूरोपियन टर्की में और एशियन टर्की में, ठीक है। और ये कौन से दरियाओं को, समंदरों को मिलाती है? ये ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से मिलाती है। ये नैरोएस्ट स्ट्रेट इसको कहा जाता है। दुनिया की सबसे नैरो स्ट्रेट जो है वो कौन सी है? वो आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट है। दुनिया की लॉन्गेस्ट स्ट्रेट आपकी स्ट्रेट ऑफ मलाका है। नैरो स्ट्रेट मतलब बिल्कुल पतली सी स्ट्रेट, वो आपकी कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, इसके एक तरफ ब्लैक सी है और दूसरी तरफ जो है वो आपका कौन सा है? सी ऑफ मार्मरा। और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वार 1 में ऑटोमन एम्पायर के जो दो बहरी जहाज थे, जब उन्होंने जाके रशिया पे अटैक किया तो उन्होंने कौन से समंदर पे अटैक किया था? ब्लैक सी से या सी ऑफ मार्मरा से? उन्होंने ब्लैक सी से किया था, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्लैक सी रेड्स बोलते हैं। ब्लैक सी रेड जिसमें ऑटोमन एम्पायर ने रशियन पोर्ट्स को अटैक किया था। और वो करना नहीं था, वो एवं ही उसको जो है वो जर्मनी ने मरवा दिया। उसके बाद ये स्टेट क्या करती है? ये भी बेटा टर्की के अंदर ही है। और ये सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से मिलाती है। एजियन सी से मिलाती है, ठीक है। ये भी तुर्की के अंदर ही आती है। इसी तरह आपकी बच्चे डेविस स्ट्रेट।
डेविस स्ट्रेट कहां पर आती है? जी बच्चे, डेविस स्ट्रेट आपकी कनाडा और किसके बीच में आती है? ये बेटा कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में आती है। अब ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो जजीरा है, और कनाडा का जो है वो कनाडा की तरफ बफिन आइलैंड आ जाते हैं। तो कनाडा का कैपिटल कौन सा है? उसके बाद इंग्लिश चैनल कौन सा है, या किन के दरमियान में आता है? इंग्लिश चैनल ये है फ्रांस और यूके के दरमियान। फ्रांस और यूके के दरमियान जो है वो आपका इंग्लिश चैनल आता है। इसके बाद डोवर स्ट्रेट, ये भी कहां पर आती है? फ्रांस एंड यूके के दरमियान जो है वो आपकी डोवर स्ट्रेट आती है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज कहां पर आती है? ये ओमान और ईरान के बीच में आती है। ओमान एंड ईरान, पाकिस्तान के सामने से यही जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज जो है वो गुजरती है, और ये दुनिया के ऑयल पैसेज के लिए, ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस समझी जाती है। दुनिया का तकरीबन 40% ऑयल की जो ट्रेड या क्या कहते हैं शिपमेंट होती है वो यहीं से होती है। अच्छा बच्चे, इसका कैपिटल कौन सा है ओमान का? ओमान का कैपिटल कौन सा है? मस्कत। और ईरान का कौन सा है? तेहरान। इसी तरह बच्चे मैगलन स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट कहां पर है? मैगलन स्ट्रेट बेटा ये इटली के, चिली के अंदर है, और चिली को क्या करती है, ये जो है वो अटलांटिक ओशियन को मिलाती है पैसिफिक ओशियन के साथ। चिली के अंदर से गुजरती है, अटलांटिक ओशियन को मिलाती है किसके साथ? पैसिफिक ओशियन के साथ। उसके बाद आखिरी आ जाती है फॉर्मोसा स्ट्रेट। फॉर्मोसा स्ट्रेट किसको मिलाती है? फॉर्मोसा स्ट्रेट मिलाती है बेटा चाइना को ताइवान के साथ। ठीक है, तो ताइवान का कैपिटल कौन सा है? ताइवान का कैपिटल है ताइपी। उसके बाद बच्चे अब हम आ जाते हैं नेशनल फ्लैग कैरियर्स की तरफ। फ्लैग कैरियर क्या होता है बेटा? व्हाट आर फ्लैग कैरियर्स? फ्लैग कैरियर किसी भी मुल्क की जो इंटरनेशनल, जो नेशनल एयरलाइन होती है उसकी फ्लैग कैरियर होती है। किसी भी मुल्क की जो नेशनल एयरलाइन, जिसे हम स्टेट की एयरलाइन बोलते हैं, उसे फ्लैग कैरियर बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान की फ्लैग कैरियर कौन सी है? पाकिस्तान की फ्लैग कैरियर जो है PIA है। ठीक है, अब मैं कुछ मुल्कों की आपके सामने लिखता जाऊंगा, आपने सिर्फ उन्हीं मुल्कों की याद करनी है, बाकी सबको आपने छोड़ देना है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कौन सी है? इसकी है आपकी आरियाना। हरियाणा जो है वो अफगानिस्तान की एयरलाइन है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, इनकी कौन सी है? कंटास। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की अगर आप शर्ट देखें ना जो, तो वहां पर कंटास लिखा होता है, तो ये कंटास ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन है। इसी तरह बेटा आपका आ जाता है बहरेन। बहरेन की एयरलाइन है गल्फ एयर।
इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश, हमारा सगा भाई। इसकी एयरलाइन का नाम है विमान, जिसे हिंदी जुबान में विमान कहा जाता है। विमान समझते हैं ना आपको, जैसे हिंदुस्तानी कहते हैं वायुसेना, तो अभिनंदन विमान लेकर पाकिस्तान चला गया, तो ये वो वाला विमान है, तो बंगाली इसको विमान बोलते हैं। तो ये विमान है वहां का। उसके बाद आपका आ जाता है बच्चे कोलंबिया। कोलंबिया का है अवियांका, अवियांका ऑफ कोलंबिया। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। इनकी एयरलाइन का नाम है स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस। स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस इनकी एयरलाइन का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है बच्चे जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल कौन सा भला? लुफ्थांसा जो है वो इनकी एयरलाइन है। उसके बाद वेस्ट इंडीज के जो कुछ इलाके हैं, जैसे कि गाना हो गया, जमैका हो गया, ट्रिनिडेड टोबैगो हो गया, इनकी जो एयरलाइन है वो कौन सी है? कैरिबियन। कैरिबियन एयरलाइन जो है वो वेस्ट इंडीज की है। उसके बाद हांगकांग, इसकी क्या कौन सी एयरलाइन है? कैथे पैसिफिक, ठीक है। कैथे पैसिफिक जो है वो हांगकांग की है। इसी तरह बच्चे आपकी आ जाती है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की है गरुदा। गरुदा एयरलाइन इज ऑफ इंडोनेशिया। बच्चे अभी देख ले, मैं बंद कर देता हूँ क्लास, अगर आप लोग थक गए हैं तो। बार बार अगर आप बेटा जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। गरुदा जो है वो वहां की एयरलाइन है। उसके बाद इसराइल, हमारा प्यारा दोस्त, इसकी एयरलाइन कौन सी है? इसकी एयरलाइन है इल अल, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है रशिया। रशिया की एयरलाइन कौन सी है? एरोफ्लोट, ठीक है। एरोफ्लोट जो है वो रशिया की है। इसी तरह आपकी बच्ची आ जाती है स्पेन। स्पेन की एयरलाइन है आइबेरिया, ठीक है। आइबेरिया जो है वो स्पेन की एयरलाइन है। इसके बाद बेटा आपका आ जाता है यूएई। इसकी कौन सी है? इसकी इत्तेहाद है एंड एमिरेट्स, ठीक हो गया। बस ये वाली एयरलाइंस आपने याद रखनी है। इसके अलावा पेपर में आपसे और वो कोई नहीं पूछेगा, यही पूछेगा अगर वो आपसे पूछेगा, क्योंकि बाकी जो जितनी भी एयरलाइंस है वो मुल्क के नाम पे रखी हैं, जैसे इंडिया की एयर इंडिया, पाकिस्तान की पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये वो हैं एयरलाइंस जिनका नाम उनके मुल्क के नाम पे जो है वो नहीं रखा हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ये बच्चे इंफॉर्मेशन सिर्फ कंपाइल नहीं करनी, इसको आपने याद भी करना है। इस हफ्ते के एंड पे आपका प्रॉपर एक टेस्ट होगा, जितनी भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इनके बारे में आप खुद भी पढ़ें थोड़ा सा जाके, और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका एक डिटेल इनका पेपर होगा 200 MCQs का, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर।
अब इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग 4 बजे, और 4 बजे जो है वो हम लोग अपना काम यहीं से कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। अल्लाह हाफिज।